Hey, this is Varsha Chaudhary. Let's study about coding व नॉन कोडिंग डीएनए। इसकी पहली वाली क्लास में मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था। डीएनए के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत स्टार्टिंग की बात है जब मेंडल ने अपना वंशागति का नियम दिया था, तब ऐसा हुआ था कि न्यूक्लिक की खोज हुई थी और तब लगता था कि जो डीएनए है उसकी जगह आनुवंशिक पदार्थ, सबको लगा था कि प्रोटीन है। बट और ज़्यादा डीप स्टडी के बाद ये बात सामने आई, ये सटन एंड बोवेरी ने बताया कि डीएनए ही है जो आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए, ये तो डीएनए की बात करेंगे कोडिंग और नॉन कोडिंग की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए दो प्रकार के होते हैं। पहला कोडिंग डीएनए, दूसरा नॉन कोडिंग डीएनए। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग को फंक्शनल डीएनए, नॉन कोडिंग को नॉन फंक्शनल डीएनए, राइट। अब बात करेंगे कोडिंग डीएनए की, जिसे हम क्रियाशील डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कोडिंग को क्रियाशील डीएनए। इसका मेन काम क्या है? यूकैरियोटिक डीएनए के हर एक सिस्ट्रॉन में, बात फिर से सुनिएगा, यूकैरियोटिक डीएनए के प्रत्येक सिस्ट्रॉन में कोडिंग और नॉन कोडिंग एरिया पाए जाते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र होते हैं यूकैरियोट डीएनए में, राइट। तो इस तरह से सिस्ट्रॉन के कोडिंग भागों को यहाँ पे एक्सोन्स कहा गया, और जो कि विभिन्न कार्य करता था, जैसे कि प्रोटीन्स का निर्माण करना या हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण करना, ये जितने भी आरएनए का संश्लेषण होता है उसको सिंथेसाइज करना, ये सारी चीज़ें कोडिंग यानी कि फंक्शनल कोडिंग के अंदर आती थी। ठीक है, इनकी जो अनेक प्रतिलिपियां होती थी, रेप्लिकेशंस होते थे, ये कोशिका में ही होते थे, और जो कोशिका के खंड होते थे उनमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ करते थे, ये सेम ही रहते थे और ऐसे ही अपनी पीढ़ियों में जाया करते थे। नॉन कोडिंग की बात की जाए तो नॉन कोडिंग का अधिकतर भाग जो होता था डीएनए का, वो आरएनए में अनुलेखित नहीं होता था, और ये आनुवंशिकी कार्य हो या कोशिकीय कार्य हो, उसमें ये भाग नहीं लिया करते। इसी प्रकार से इन्हें इंट्रॉन्स या अक्रियाशील या नॉन कोडिंग कहा गया। नॉन कोडिंग ये इसीलिए थे क्योंकि ये ज़्यादातर कार्यों में भाग नहीं लिया करते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके जो खंड होते थे नाइट्रोजन क्षारकों के, इनमें जो अनुक्रम होते थे वो अनेक बार पुनरावृत्ति करते थे, इसीलिए इन्हें रिपीटेशन डीएनए भी कहा गया या पुनरावृत्तीय डीएनए भी कहा गया। कहा जाता है एक ही जाति के जीवों में कुछ पुनरावृत्तीय खंड निश्चित एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं पाए जाते, जिन्हें जंपिंग जीन कहा गया। और वास्तविक जीन अगर अपने स्थान पर ही पाए जा रहे हैं, वो कहीं जंप नहीं किए हैं, तो उन्हें हम नॉन जंपिंग जीन कहेंगे। नॉन कोडिंग जीन का होना इसी बात का प्रमाण हुआ करता था कि यूकैरियोटिक कोशिका अपने कुल डीएनए के थोड़े से भाग का ही प्रयोग करती है। तो ये तो हुई कोडिंग और नॉन कोडिंग की बात। इफ़ यू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you for watching.